a satisfaction on the basis of the material before this honorable court that we are able to segregate tainted from the untainted, and this satisfaction. हुडा साहब बेटा कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले संजीव मुखिया पकड़े नहीं गए हैं, दूसरा पटना पुलिस के 161 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग लीक 5 तारीख से पहले हुआ है, सीबीआई कह रही है कि लीक 5 तारीख को हुआ है, जबकि उनके पास एक्यूज अभी पकड़ा नहीं गया है। सो वी कांट से विद कॉन्फिडेंस दैट सिर्फ पटना और हजारीबाग के बच्चों को ही बेनिफिट हुआ है। तो एक तरीके से आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो टेंटेड कौन है, अनटेंटेड कौन है। लेकिन एनटीए ने अपने कंक्लूजन में कह दिया कि हमारे अकॉर्डिंग तो 155 बच्चों को ही सिर्फ फायदा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग तो टेंटेड बच्चे हमने पता लगा लिए हैं अभी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन है सीबीआई की और इन सब जांच के अलावा। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, और उन्होंने 2025 का भी एग्जाम्पल दिया बेटा। जो एनटीए के एडवोकेट थे उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में पेपर लीक जो था वो प्रूव हो गया था कि वो स्टेट्स में ट्रैवल किया है, इस वजह से वहां री एग्जाम कंडक्ट हुआ था। बेटा वही बोल रही हूँ, ये जो एडवोकेट बोल रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर। मैं वही बोल रही हूँ जो एनटीए के एडवोकेट और स्टूडेंट पिटिशनर मिस्टर हुडा बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग माई ओन ओपिनियन। इन ओपिनियंस को सुन के द जज साहब हैज टू फाइनलाइज वेदर द रीटेस्ट विल बी ऑर्डर्ड। और साथ में कुछ लोग ने ये भी रिक्वेस्ट की कि हमारे क्लाइंट को रीटेस्ट ना दिया जाए, उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि अगर मैंने रीटेस्ट ऑर्डर किया तो कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, हर बच्चे को देना पड़ेगा, बी इट यू बिलोंग टू रूरल एरिया, बी इट यू आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, बी इट यू बिलोंग टू ट्राइबल एरिया, फिर कोई जजमेंट, फिर कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, है ना। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर फिजिक्स वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उन्होंने भी एनटीए के डायरेक्टर जनरल से पूछा है क्या ऐसा किया जा सकता है कि फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट मार्क करके फोर्थ वालों को मतलब +4 दिए जाए, और जिन्होंने ऑप्शन 2 मार्क किया उनको नेगेटिव मार्किंग ना की जाए, -1 ना किया जाए, 4 नंबर तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो नाउ द इंडिविजुअल दे आज जजमेंट आ जाएगा जितना मुझे लग रहा है, जैसे ही, क्योंकि लंच टाइम ओवर हुआ था एंड जजेस आए थे, उन्होंने क्लियर बोला कि देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग कि उनको तैयारी करनी है नहीं करनी है, तो आज अपनी फाइनल स्टेटमेंट दो एंड प्रोबेबली बाय 3:45 के बीच में बेटा ये रैप अप करते हैं, देयर विल बी अ फाइनल जजमेंट। ये आगे नहीं चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली 99% आज आ जाएगा। तो हुडा साहब अब कहना चाह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग तो हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि लीक्ड पेपर पटना तक पहुंचा या हजारीबाग तक पहुंचा है, ये आगे भी हो सकता है पहुंचाओ, क्योंकि आपने मेन मेंबर को तो अभी अरेस्ट नहीं किया है, दैट इज संजीव मुखिया, ना ही आपके पास वो फोन है, वो जो फोन जो सेल फोन है वो रिट्रीव किया है जहां से पेपर व्हाट्सएप किया गया था फ्रॉम हजारीबाग टू पटना। अगर वो फोन रिट्रीव हो जाता तो एटलीस्ट वो ये पता लगा पाते फोरेंसिक से, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट से कि ये किस किस नंबर पर ट्रैवल किया है ना। ऐसा हमारे हुडा साहब बोल रहे हैं। बाकी लेट्स सी कि जजेस आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि 24 लाख बच्चों का रीनीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर री रिजल्ट होना चाहिए। अगर रीनीट नहीं हुआ तो फिजिक्स क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है री रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फिजिक्स क्वेश्चन पे अभी भी उन्होंने एनटीए के डायरेक्टर जनरल से पूछा हुआ है। ठीक है, तो दे हैव आस्क्ड टू होल्ड ऑन, और री रिजल्ट, री एग्जाम नहीं हुआ तो री रिजल्ट तो पक्का ही पक्का है ना बच्चों। नहीं बेटा, आई डोंट सपोर्ट एनीथिंग। ये बच्चा पूछ रहा है मैम डू यू सपोर्ट रीनीट और नो रीनीट। आई सपोर्ट व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई रियली बिलीव कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जजेस हैं वो इतना समय निकालकर इस मुद्दे को सुन रहे हैं, तो वो जो भी जजमेंट निकालेंगे आई विल सपोर्ट दैट जजमेंट ओनली। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता बेटा, मैटर करता है इन लोग का ओपिनियन, एंड मुझे लगता है कि दे आर कंसिडर, क्योंकि अभी देखो पीछे बहुत सारे लॉयर्स ऐसे आए जो कह रहे हैं कि रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे ट्राइबल एरिया को जिसने रिप्रेजेंट किया, एमपी के सेंटर्स को जिसने रिप्रेजेंट किया, एक जिस बच्चे के 658 नंबर आ रहे हैं वो भी अपोज कर रहा है कि मेरे इतनी मुश्किल से 658 नंबर आए हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि रीटेस्ट हो। एक लॉयर ने आके ये भी बोला कि कुछ बच्चे तो फेक करके भी लोअर कोर्ट्स में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटिशंस डाल रहे हैं, जब एनटीए आके उनके रियल डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है तब जाके दे आर टेकिंग बैक द पिटिशन। तो लोग डिसएडवांटेज, बच्चे डिसएडवांटेज भी ले रहे हैं इस चीज का, है ना, डिसएडवांटेज भी ले रहे हैं। The main conspirator is yet to be arrested. That's right. And there may be a possibility, we can't say likelihood, Correct. but a possibility that in some future point of time, maybe even a foreseeable future, the leak may not be only confined to these two Correct. cases. That's right. But should the court,
in a situation like this where 23 lakh students have appeared, and we are dealing with the welfare of students across the country, and that's the worrisome part. We look at it this way, But both ways. Let's I put got it it. 1 second. Let's put it both ways. We can't today. You are right, absolutely, that we can't say that the leak. We can't enter a judicial finding that the leak is confined only to Hazaribagh and Patna, correct. for the reason that the investigation is ongoing. That's right. Even CBI can't tell us that. Today, as of now, it is confined to Hazaribagh and Patna. CBI's investigation in the next 15 days or 10 days might reveal a different, an evolving picture. 10 more locations. So, we also, on the one hand, can't say that the leak is confined only to Hazaribagh and Patna. Equally, we can't today say with any degree of even prima facie authenticity or substance that the leak has gone beyond Hazaribagh and Patna in such a widespread or a systemic manner as to complete clarity of the exam. That also we cannot say. Therefore, I asked that's why we want your assistance. Can the court, or would the court be justified in a situation like the one present to say that not on the basis of material which we have today, but on the hypothesis that some material in the future may show that the leak had gone beyond Hazaribagh and Patna. Therefore, today we cancel the exam on the basis of a hypothesis. May I answer, my lord? May not happen in future. May I answer? No. When I speak, No, Matthew, when I please wanted to don't beg. speak, your lordship We can't prevents hear you. me. You please sit down. No, I'm the among the senior, among the lawyers here, I am the senior most. Sorry, you're not an amicus. I have not appointed. No, I'm appearing for 16 students. All right. When I wanted to He speak, is- the Honorable Chief Justice prevent me from speaking. Mr. And I have an answer. He is arguing. You will not interrupt him when he's I'm not interrupting, but I have an answer to say. I You have an are- answer to give. You don't answer my question. He is answering the question. Okay, then, it's a general question. It's a I'm general not question. telling you he's on his No, I'm not interested in the He is on engagement his with the Honorable Chief Justice, but I wanted to say, You please sit down. I'll have to have you removed from the court. You please sit down. I'm warning you. I'll have to have you removed from no, the your court. lordship doesn't Mr. Udo, respect me. one second. One second. My own will leave. Mr. Matthews, I'm telling you one very simple thing. Mr. Huda is engaged in a. Your lordship, I have tried every best You not to allow me to you have speak and no put right- forward my you have no convention. right to intervene. I'm not intervening, I'm leaving. Yes. But one thing is said, I wanted to say, I was not Yes, allowed to speak. Yes, Mr. When I was speaking, your lordship was showing the other side. Yes, Mr. And I have only one word to say, only Yes, one word Mr. leaving, Mr. one word to Matthews, say. please call the security people, have him removed from the court, please. I have only one to say. You will not say anything. You will not speak to the gallery. You will listen to me. I'm in charge of my courtroom. Listening. You just keep quiet now. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. Yes, Mr. Huda. I'm leaving. Yes, Mr. Huda. Unfair. Yes, Mr. Huda. Discipline has Wait, to be wait, please. maintained. This is not a judicial. Mr. Matthews, I will now be constrained to issue something which is very unpleasant. Please keep quiet. Sit down here. You want to leave? It's your choice. I'm leaving. I'm leaving. You don't have He to. said- You do not have to intervene. You don't have to tell me that you are leaving. Yes. No, because I sought permission See, I sought permission to speak. Matthews, you will not interrupt Mr. Huda. I will hear you, but I'll hear you after Mr. Huda is done. I am in charge of procedure in this court. And I've seen this court, I've seen the judiciary for the last 24 years. I will not allow any lawyer to dictate the procedure of the court. I've seen I will give you a full hearing, but after Mr. All Huda right, is all right, done. all right. Yes. I have Now been, please keep quiet. Yes, I have been Huda. seeing judiciary since 1979. Yes, Since 79. may I, my lord, This is contemptuous. What you are talking? my response is, my lord, straight away. I am leaving. Issue is no longer res integra. Yes. This has been answered in para 20 in Tanvi Sarwal's case. Yeah. And the proposition is like this. The moment this honorable court finds that there is a paper leak and the fact has been established that it is a paper leak case. In that situation, unless and until the honorable court reaches a firm conclusion that we have been able to identify all the culprits and there is nobody left in the system who has from a back door is entering and becoming a doctor. Unless that satisfaction is recorded, no, this is my proposition for my lord's consideration.
the examination cannot be sustained. And here, not only one fact. In other words, I'm just putting all things in other together, words, in a circle. Let me put all things together in a circle. Your argument is that unless the court comes to the conclusion today Correct. that all the tainted persons are identified as of date, you have to order a recall. Correct. That's my proposition for my lord's consideration. On it for a moment. Now, my lord, I put it in a sequence, especially in the effects of this case when the handiwork is of a gang operating interstate. No denying the fact. No denying the fact that the main mastermind is yet to be arrested. मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं हुडा साहब. मास्टरमाइंड अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, जो कि संजीव मुखिया है. उसका फोन अभी नहीं मिला है, जिसकी फोरेंसिक जांच अभी होनी बची है. No denying the fact that the mobile phones used for dissemination of sold question paper have not been recovered. मोबाइल फोन भी नहीं मिले हैं. संजीव मुखिया जो कि मास्टरमाइंड है वो भी नहीं मिला है. और अगर आज कोर्ट This will कंक्लूजन पे not नहीं coupled with the आती, fact which I have pointed out. But the reference, the learned Solicitor General, the analysis did. IIT. बेटा फाइनल जजमेंट मुझे लगता है नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ही आने वाला है. 3:30 तक ही चलता है ये कोर्ट, इससे ज्यादा मतलब नहीं करते हैं. तो फाइनल जजमेंट कैन कम इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स. इससे पहले एनटीए ने बताया और उनके वकीलों ने बताया कि रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए. अभी हुडा साहब अपना फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी तक सो फार सीबीआई इज यूजिंग द टर्म सो फार, मेरे को सिर्फ पटना और हजारीबाग में मिला है. बट व्हाट इफ आज रीनीट नहीं होता है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और आगे जाके पता चलता है मोर पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनटीए सिर्फ 155 को ही पेपर मिला है. बट अकॉर्डिंग टू सीबीआई रिपोर्ट इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड. अभी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इट्स नॉट लाइक इन्वेस्टिगेशन इज डन. ठीक है, तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में आप कैसे इन बिटवीन एक जजमेंट मतलब ऐसी चीज कर सकते हो जो हो सकता है बाद में अगर मान लो रीनीट नहीं हुआ एंड बाद में कंफर्म होता है कि संजीव मुखिया ने बहुत सारे लोगों को पेपर भेजा था, तो मतलब बैकडोर से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एमबीबीएस की सीट में एंट्री ले चुके होंगे. दिस इज व्हाट दिस लॉयर हुडा साहब इज क्लेमिंग. ये कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो. तो एवरी पार्टी, जैसे एक पार्टी एनटीए की है, एक लॉयर उनके है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर हुडा. तो वो ये दोनों ने उन्होंने बोला कि रीनीट क्यों नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि रीनीट क्यों होना चाहिए. बाकी आई गेस नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में दे विल डिसाइड कि वेदर रीनीट होगा तो क्या 12 लाख बच्चों के लिए होगा या सबके लिए होगा. वैसे इन्होंने क्लियर बोला है कि अगर हमने रीनीट को बोल दिया, रीनीट विल हैपन फॉर एवरीवन, अगर ये बोलते हैं तो देयर विल बी नो एक्सेप्शंस. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पिटिशन ऐसी भी आई हैं कि बच्चे बोल रहे हैं मैंने 670 नंबर लिए, मैंने 680 नंबर लिए, तो रीनीट नहीं होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो दोबारा मेहनत नहीं कर पाएंगे. बट ऐसा नहीं है. ठीक है, यस. तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 20 मिनट्स में इट विल बी डिसाइडेड कि क्या होने वाला है. बेटा हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा ना बेटा. अगर मान लीजिए रीनीट होता भी है तो मैं पूरा क्रैश कोर्स भी लेने वाली हूँ. पता नहीं आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करे हो कि नहीं. आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए.